राधा रानी के संबंध में गर्ग संहिता में कथा आती है कि एक बार नंद बाबा बालक कृष्ण को लेकर अपनी गोद में खिला रहे थे। उस समय कृष्ण 2 वर्ष 7 माह के थे। उनके साथ दुलार करते हुए नंद बाबा वृंदावन के भांडीर वन में आ जाते हैं। इस बीच एक बड़ी ही अनोखी घटना घटती है। अचानक तेज़ हवाएं चलने लगती है, बिजली कौंधने लगती है। देखते ही देखते चारों ओर अंधेरा छा जाता है और इसी अंधेरे में एक बहुत ही दिव्य रोशनी आकाश मार्ग से नीचे आती है, जो नख शिख तक श्रृंगार धारण किए हुए थी। नंद समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं, स्वयं राधा देवी हैं, जो कृष्ण के लिए इस वन में आई हैं। वे झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं और बालक कृष्ण को उनकी गोद में देते हुए कहते हैं, हे देवी, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि भगवान कृष्ण मेरी गोद में हैं और आपका मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण को राधा के सुपुर्द करके नंद बाबा घर वापस आ जाते हैं। तब तक तीव्र गति से बहने वाली वायु भी थम जाती है, अंधेरा दिव्य प्रकाश में बदल जाता है और इसके साथ ही भगवान भी अपने बालक रूप का त्याग करके किशोर बन जाते हैं। इतने में ही ललिता, विशाखा, ब्रह्मा जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तब ब्रह्मा ने वेद मंत्रों के द्वारा किशोर का गंधर्व विवाह संपन्न कराया। सखियों ने प्रसन्नतापूर्वक विवाहकालीन गीत गाए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। फिर देखते ही देखते ब्रह्मा और सखियां चली गईं तथा कृष्ण ने पुनः बालक का रूप धारण कर लिया। राधिका ने कृष्ण को पूर्ववत उठाकर प्रतीक्षा में खड़े नंद बाबा की गोद में सौंप दिया। इतने में बादल छट गए और नंद बाबा कृष्ण को लेकर अपने ब्रज में लौट आए। जब कृष्ण मथुरा चले गए थे तो राधा जी अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्धान हो गई थी। राधा कृष्ण प्रकृति पुरुष बालक। कृष्ण यदि आदि पुरुष हैं तो राधा प्रतीक है प्रकृति की। वो परमात्मा जिससे प्रकृति उद्भूत होती है, वो परमात्मा जो प्रकृति का पिता है, वही परमात्मा जब प्रकृति में जन्म लेता है तो खेल कुछ बदल जाता है। समझिएगा। निराकार सत्य परम पिता है, मूल स्रोत है। अनंत शक्तिशाली है। लेकिन वही सत्य जब अस्तित्व में फूटता है, प्रकट होता है, तो उसकी स्थिति एक नवजात शिशु जैसी होती है। उसमें निर्मलता तो होती है,
सौंदर्य तो होता है, नजाकत तो होती है, लेकिन साथ ही साथ वो बड़ा दुलार मांगता है, बड़ा संरक्षण मांगता है। सत्य जब भी पैदा हुआ है, सच्चाई का फूल जब भी खिला है, मुरझाने को हमेशा तैयार रहा है। फूल की तरह ही सुंदर, नाजुक, लेकिन कभी भी ढल जाने को तैयार। इसीलिए फिर महापुरुषों को लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं, जान का जोर लगाना पड़ा है। इसीलिए फिर सत्य की रक्षा के लिए इतने धर्मयुद्ध हुए हैं, क्योंकि संसार में तो सत्य एक अबल शिशु जैसा ही होता है, जिसे पालना होता है, जिसे पोसना होता है, जिसे बड़ा करना होता है। दिल में यदि सत्य आपके परमात्मा के रूप में होगा, तो आपके हाथों में सत्य एक नाजुक बच्चे के रूप में आ जाएगा। इस बात को समझिएगा। जिस किसी के दिल में सच्चाई होगी और उस सच्चाई को सम्मान देता होगा, प्रेम देता होगा, पिता मानता होगा, उसको इस संसार में एक छोटा बच्चा मिल जाएगा कि इसे पालो, पोसो, बड़ा करो। दिल में है सच्चाई तो पिता है, हाथों में है सच्चाई तो बच्चा है। आपको जीने के लिए एक उद्देश्य मिल जाएगा। आपको एक अभियान मिल जाएगा, आपको एक उपक्रम मिल जाएगा, एक प्रोजेक्ट। आप जान जाओगे कि अगर दिल में परमात्मा है तो अब संसार के किस छोटे से पौधे को मुझे बड़ा करना है। आप जान जाओगे कि कुछ है चीज जो पात्रता रखती है कि बड़ी हो, लेकिन संसार में अक्सर वो बड़ी हो नहीं पाती। संसार में अक्सर वो छुपी रह जाती है, दबी रह जाती है, दूसरी ताकतें हावी हो जाती हैं। हृदय के जगत में सत्य यदि आपकी रक्षा कर रहा है तो आप पाओगे कि संसार में सत्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। इस बात को समझिएगा। जो ये बात जान गए हैं कि आत्मिक रूप से सत्य उनकी रक्षा करता है, वो ये भी जान जाते हैं कि संसार में सत्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वासुदेव हैं, राधा हैं, और दोनों वयस्क, और कृष्ण है बच्चे से। समझिए कि क्या हो रहा है। और याद करिए वो प्रसिद्ध प्रचलित छवि जिसमें चढ़ी हुई यमुना में एक टोकरी में रख करके
कृष्ण को सुरक्षा तक ले जा रहे हैं उनके पिता। संसार में ऐसा ही करना होता है। जो परमात्मा तुमको बचाता है, तुम्हें उस परमात्मा को बचाना होता है। बात समझ में आ रही है? जो परमात्मा तुम्हें बचाता है, तुम्हें उस परमात्मा को संसार में बचाना होता है। और जीने का यही एकमात्र उचित तरीका हो सकता है, यही जीवन का एकमात्र उचित लक्ष्य और उद्देश्य हो सकता है। किसी ऐसे अभियान में लग जाऊं जिसमें कृष्ण को बचाना हो, क्योंकि कृष्ण जब भी संसार में आएंगे बच्चे से ही आएंगे, कोमल ही आएंगे, फूल से आएंगे। राधा प्रकृति का प्रतीक है। राधा का बाल कृष्ण के पास आना, उनको गोद में लेना, उन्हें प्रेम देना, ये बताता है कि प्रकृति भी चाहती है कि परमात्मा उतरे और फिर प्रकृति में बड़ा हो, पले, खिले। क्योंकि परमात्मा जब प्रकृति में बड़ा होगा, पलेगा, खिलेगा, तो ही प्रकृति को निस्तार मिलेगा, उद्धार होगा। कृष्ण यदि सुरक्षित रह करके, बाल कृष्ण यदि सुरक्षित रह करके बड़े न हों, तो राधा को प्रेम कौन देगा? राधा को मुक्ति कौन देगा? संसार में जितनी भी श्रद्धालु ताकतें हैं, सुबोध ताकतें हैं, वो प्रतीक्षा करती हैं कि परमात्मा उतरे। वो राह देखती हैं, और जहां वो उतरता है वहां वो जाती हैं और स्थितियों को यथाशक्ति अनुकूल बनाती हैं कि ये बड़ा हो सके। जीसस का जन्म होने वाला था, 3 ज्ञानी जन पहले ही उपाय करने लग गए थे कि जीसस को सुविधा रहे। बुद्ध का जन्म हुआ, कहते हैं ऐसे ऐसे तपस्वी पहाड़ों से उतर के बुद्ध के दर्शन करने आए। जो अन्यथा कभी उतरते ही नहीं। और वो आए और बुद्ध के पिता को बता के गए कि सतर्क रहना, सजग रहना, कोई विशेष उतरा है तुम्हारे यहां। वो क्यों आए बताने? वो इसीलिए आए बताने क्योंकि पूरी प्रकृति इंतजार में है कि कोई उतरे बुद्ध और हमारा कल्याण करे, हमारा उद्धार करे। जब वो उतरता है तो जो जानते हैं वो हर्षित हो जाते हैं। वो आकर के बालक का ही चरण स्पर्श करते हैं। वो कहते हैं ये आया है तारने के लिए। एक सन्यासी की कथा है कि वो आता है और नन्हे से बुद्ध के चरण स्पर्श करता है, कहता है आप जानते नहीं ये क्या होगा, लेकिन जब तक ये बुद्ध होगा तब तक मैं नहीं रहूंगा, तो मैं अभी ही इसके पांव छुए लेता हूं। तुम भी देखो कि सत्य का नन्हा सा पौधा तुम्हारे आसपास
कहाँ पर उग रहा है, और जहाँ भी उग रहा है तुम अपने आप को उसकी सेवा में अर्पित कर दो, जीवन सफल हो जाएगा। तुम भी देखो कि तुम्हारे आसपास कहाँ है वो छोटा सा बच्चा जो यदि बड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया को गीता का उपदेश दे देगा, जो यदि बड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया से अंधकार को मिटा देगा, और उस छोटे से बच्चे को बचाने में अपना जीवन लगा दो। इसके अलावा जीवन का कोई सदुपयोग हो नहीं सकता। अति सौभाग्यशाली हो तुम यदि तुम्हारे आसपास ऐसी कोई घटना घटी है। उस बच्चे ने जन्म लिया है, उस पौधे में जड़ें फूटी हैं, और तुमसे ज्यादा दुर्भाग्य किसी का नहीं यदि तुम्हारे आसपास ऐसी कोई विरल घटना घट रही हो और तुम उसमें सहभागी ना हो पाओ।